हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, हम लेक्सिकॉन सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों पे चर्चा कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हमने होमोफोन्स और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। आई होप आपने उन्हें देखा होगा और एंजॉय किया होगा। चलिए, हम इंग्लिश के एक और पार्ट पे चर्चा कर रहे थे जो विगत कई वर्षों में उस पार्ट में हम उन स्पेलिंग्स पे चर्चा कर रहे हैं जिनकी स्पेलिंग सीधे तौर पर पेपर में पूछी जाती है। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा किया था। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज उन्हें लाइक किया करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए कि कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, या कमेंट सेक्शन में कुछ बातें ही लिखिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके बीच अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर वीडियोज आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक किया करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि नई वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप नॉलेज को अप्रूव करेंगे, दूसरों के बीच में बांटेंगे, उतना ही ज्यादा आपका भी फायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल में कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो कुछ स्पेलिंग्स पे चर्चा करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की जो बेटा मेरी पहली स्पेलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और आपको ये इंटरमीडिएट में भी मिली होगी और इंटरमीडिएट के बाद से लेकर जितने भी, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछी जाती रही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे। ये स्पेलिंग गलत कहाँ होती है ये भी आपको बताता हूँ। ये स्पेलिंग है बेटा एप्टीट्यूड। अच्छा, जब आपसे वो गलती कराते हैं तो ज्यादातर जगहों पर मैंने नोटिस किया है APPTI कर देते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। ये स्पेलिंग है बेटा एप्टीट्यूड। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है इसको जानते हैं और इस पे कुछ और चर्चा करते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड को हम हिंदी में अगर कहें तो हम बेटा कह सकते हैं कौशल या हुनर। ठीक, कैसा कौशल या हुनर, जो कि क्या है बेटा, अगर मैं इसके थोड़ा सा मीनिंग को और एक्सप्लेन करता हूं तो नेचुरल स्किल और एबिलिटी। अब इसको कुछ ऐसे समझिए, हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य क्षेत्र में जाता है। कुछ व्यक्तियों के अंदर एक पैदाइशी गुण पाया जाता है कि वो किसी भी चीज को, उस सेक्टर से रिलेटेड चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कैलकुलेटिव पावर बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दूसरों की अपेक्षा में अधिक होती है। या कुछ बच्चे वर्ड मीनिंग्स को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को फार्मूलाज बहुत जल्दी याद होते हैं, कुछ बच्चे डांस करना बड़े जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छा बोलना जल्दी सीख लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैया इनके अंदर ये पैदाइशी हुनर था। तो ऐसे हुनर को हम क्या कहते हैं बेटा, एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक, आई होप आपको एप्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं एक एग्जांपल लेने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कहता हूं कि सीता हैज एन एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस। सीता हैज एन एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस। सीता के अंदर हुनर या कौशल है किसका, ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस, भाषाओं को सीखने का। ठीक, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कह सकता हूं कि दे हैड अ ग्रेट knowledge and aptitude of computer parts. They had a great knowledge and aptitude of computer parts. उनमें था, क्या था, बहुत ही ज्यादा ज्ञान और कौशल किसका, कंप्यूटर पार्ट्स का। कि कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में उनको नॉलेज भी थी और वो कुशल भी थे इन पार्ट्स के बारे में। ठीक, तो आप दे हैड एन एप्टीट्यूड ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स भी कर सकते थे। अब सेंटेंस इसी वे में चला गया तो मैंने ऐसे लिख दिया कि दे हैड अ ग्रेट नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ कंप्यूटर
पार्ट्स। अगर आपको एक और एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं, देयर वाज एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन माय स्कूल। मेरे विद्यालय में कौशल परीक्षा थी। कभी कभी बच्चों के अंदर के हुनर को निखारने के लिए, जानने के लिए कि पढ़ाई के अलावा उनके अंदर और कौन कौन सी कौशलताएं हैं, और स्कूल क्या करते हैं, एक्टिविटीज वगैरह कराते हैं। तो उसी पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया है कि देयर वाज एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन माय स्कूल। तो आई होप कि आपको आज की स्पेलिंग पहली जो है एप्टीट्यूड वो कायदे से समझ में आ गई होगी। इसमें गलतियां कहाँ होती है, मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग में वो APPTITUDE कर देते हैं एप्टीट्यूड, और वो रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी सही स्पेलिंग बेटा APTITUDE है। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये क्या है, नेचुरल स्किल और एबिलिटी। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आज की क्लास के हम दूसरे शब्द पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास का मेरा दूसरा शब्द है बेटा एक्वेरियम। आपने इस शब्द को कई बार यूज किया होगा या सुना होगा या देखा होगा लिखा हुआ एक्वेरियम। एक्वेरियम जैसे आप मछली घर के नाम से जानते हो, ठीक। बहुत सारे बच्चों को जब स्कूल वाले घुमाने टहलाने लेके जाते हैं टूर वगैरह, तो एक्वेरियम एक विशेष जगह होती है जहां पर ले जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर लोग मछलियों को देखने के लिए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं, या ऐसा ग्लास कंटेनर जिसमें मछलियां पानी में करके रखी रहती हैं। तो अगर मैं आप एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अ ग्लास कंटेनर filled with water and fish। अ ग्लास कंटेनर एक कांच का जार फिल्ड विद वाटर एंड फिश, जो पानी से और मछलियों से क्या किया गया रहो, भरा रहा हो, ठीक। या अ प्लेस वेयर पीपल गो टू सी फिश। एक स्थान, या कह दूं मैं कि एक बिल्डिंग जहां पर लोग मछलियां देखने जाते हैं, उसे बेटा हम एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर कहते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डबल एम कर देते हैं, या AQUARIU डबल एम यहां कर देंगे, या RIAM कर देंगे। तो इसकी शुद्ध स्पेलिंग AQUARIUM है, एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसे हम मछली घर कहते हैं। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करता हूं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो मैं कह सकता हूं जैसे मीरा बॉट एन एक्वेरियम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि देयर वाज एन एक्वेरियम इन दैट बिल्डिंग, ठीक। मीरा बॉट एन एक्वेरियम, मीरा ने एक एक्वेरियम का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, आपने घरों या अस्पतालों या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखा होगा, ग्लास का कंटेनर रहता है जिसमें पानी और मछलियां भरी रहती हैं। तो उसको हम जल जीव घर कह सकते हैं, एक्वेरियम। मीरा ने एक जल जीव घर खरीदा, या देयर वाज एन एक्वेरियम इन दैट बिल्डिंग, उस भवन में क्या था, एक एक्वेरियम था। तो एक्वेरियम मछली घर या जल जीव घर, अ प्लेस वेयर पीपल गो टू सी फिश और वाटर एनिमल्स। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि मछलियां ही रहें, सीप, घोंघे, ऑक्टोपस वगैरह भी लोग देखने जाते हैं। तो एक्वेरियम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इसको नोट करिए और याद करिए। चलिए आज की क्लास के एक और स्पेलिंग पे चर्चा करता हूं और क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मैंने बताया जिसका जितना वर्ड मीनिंग पे कमांड रहेगा, उसकी इंग्लिश की नॉलेज को उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए और ढेर सारे शब्दों को सीखते रहिए, जानते रहिए। जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाली हो, चाहे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाली हो, चाहे होमोफोन्स वाली हो, सब में हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम शब्दों की कर रहे हैं। जिन शब्दों के बारे में आप जानते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनके बारे में अगर मेरी जानकारी
अच्छी लग रही है तो उस जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी में नोट करिए। जिन शब्दों को आप नहीं जानते हैं, नए शब्द उन्हें नोट करिए और याद करिए। चलिए आज की क्लास का मैं तीसरा शब्द लेता हूं। अगर हम एक और शब्द के स्पेलिंग पे चर्चा करना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बेटा, आर्बिट्रेरी, जिसका मतलब होता है मनमाना या मनचाहा, जिसे आप कहते हो। ठीक, तो आर्बिट्रेरी, ARBITARY, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना या मनचाहा। अगर मैं इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी प्लान और थॉट। ठीक, नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी प्लान और थॉट, बिना किसी सोच या विचार के, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा प्रतीत ना होना कि ये किसी सोच या विचार पर स्थित है या केंद्रित है, तो उसको शब्द को हम कहेंगे आर्बिट्रेरी, जिसका मतलब हो जाएगा मनमाना या मनचाहा। जब आप किसी सोच या विचार से प्रभावित या किसी काम को सोचकर या विचार कर नहीं करते हो तो लोग कहते हैं कि भैया अपनी ही मनमानी कर रहे हैं या अपना ही मनचाहा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आर्बिट्रेरी का शब्द प्रयोग में लाते हैं। आर्बिट्रेरी में स्पेलिंग में कहाँ कंफ्यूजन होता है, TERY कर देते हैं, जबकि ये स्पेलिंग TARY है, तो इस पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल को लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आर्बिट्रेरी जिसका मतलब होता है मनचाहा या मनमाना, नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड, यहां पर बेटा आप ऑफ लिख दिया मैंने गलती से, ऑन कर लीजिएगा, टू बी बेस्ड ऑन एनी प्लान और थॉट। चलिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं जैसे अवर choice was purely arbitrary, हमारा जो चॉइस था, हमारी जो पसंद थी, एक तरीके से कहिए, या हमारी जो इच्छा थी वो क्या थी, वाज प्योरली आर्बिट्ररी, पूरी तरीके से मनमानी या मनचाही थी, कि हमें किसी और की परवाह नहीं थी, हमने अपने मनचाहे ढंग से अपनी चॉइस किया था। या मैं कह सकता हूं कि हिज प्लान इज आर्बिट्ररी, उसका जो प्लान है, जो उसकी योजना है वो क्या है, मनमाने तरीके की है या मनचाही योजना है। तो मनमाना या मनचाहा के अर्थ में हम आर्बिट्ररी शब्द को यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आर्बिट्ररी लिख देते हैं, कभी कभी TERY कर लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज की क्लास की एक और स्पेलिंग पे हम चर्चा करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये स्पेलिंग्स अच्छी लग रही होंगी। इस जानकारी को नोट करते चलिए और अपने इंग्लिश की नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाते चलिए। आज की क्लास का जो मेरा एक और शब्द है बेटा वो है ARCHERY, जिसे आप आर्चरी कहते हो और हिंदी में इसे हम धनुर्विद्या के नाम से जानते हैं। ठीक, आर्चरी क्या है, ये अ गेम ऑफ शूटिंग एरोज, आपने बो एंड एरो नाम सुना होगा, ठीक, तीर कमान। तो एक गेम होता है आर्चरी का जिसको आप धनुर्विद्या कहते हो। वो क्या होता है, शूटिंग एरोज, उसमें बाण चलाए जाते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा पैरा ओलंपिक में हमारे यहाँ के आर्चरी में बहुत सारे मेडल्स आए हैं। तो अ गेम ऑफ शूटिंग एरोज, बाण चलाने वाला जो खेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्चरी कहते हैं। हिंदी में इसे हम धनुर्विद्या या तीरंदाजी के नाम से पुकारते हैं। ठीक, धनुर्विद्या या तीरंदाजी। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, मान लीजिए सुरेश वॉन आर्चरी गेम, सुरेश वॉन द आर्चरी गेम, सुरेश ने तीरंदाजी का खेल जीता। शी
हैज अ न्यू archery kit. शी हैज अ न्यू archery kit. उसके पास नई धनुर्विद्या या तीरंदाजी से संबंधित किट आप कहते हो ऐसे सामान को जिसमें जिस चीज की वो किट है, जैसे मेडिकल की किट है तो मेडिकल से संबंधित विषय वस्तुएं, आर्चरी किट है तो आर्चरी से संबंधित, जैसे बैटिंग किट है तो उसमें, या क्रिकेट की किट है तो उसमें आप बैट बॉल पैड वगैरह रहता है, तो ऐसी चीजों को हम किट कहते हैं, विशेष सामान कह सकते हो. शी हैज गॉट अ न्यू आर्चरी किट. उसे तीरंदाजी का नया सामान मिला है. और सुरेश वॉन द आर्चरी गेम. सुरेश ने क्या किया, धनुर्विद्या या तीरंदाजी का खेल जीता. तो इस तरीके से आप आर्चरी शब्द को याद करिए. गलती कहां होती है, ARCHARY पेपर में दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ERY सही है कि ARY सही है. तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ARCHERY आर्चरी सही है. तो आज की क्लास में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा किया. ये स्पेलिंग आपके लिए बहुत सारी जगहों पर यूजफुल साबित होने वाली हैं. हमसे एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी इंग्लिश नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाते रहिए. तो जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई क्लास के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्थी. जय हिंद.